इंजीनियरिंग कॉलेजेस आर चोर एंड द एमबीए कॉलेजेस आर डकैट्स। ये हम बहुत बार वायरल वीडियो या पंच लाइन्स में या क्लिक बेट्स में देखते आए हैं। इज एमबीए वर्थ इट? हम देखना चाहते हैं। जो भी ये बोलते हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज चोर हैं, एमबीए कॉलेज डकैट्स हैं, वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या डालते हैं कि हार्वर्ड में भी देख लो 23% ऑफ द हार्वर्ड जनता इज नॉट एबल टू गेट द जॉब। तो एमबीए कॉलेज तो बर्बाद हो गया ना, एमबीए तो डाउन साइड जा रहा है, एमबीए तो वर्थ ही नहीं है। और उसके बाद बहुत सारे लोग पोस्ट करते हैं अ फेयर वार्निंग टू इनकमिंग एमबीए स्टूडेंट्स, द डायर स्टेट 10 to 15% ऑफ द बैच इज लेफ्ट अनप्लेस्ड। जितनी भी ऑडिटेड रिपोर्ट्स एमबीए कॉलेज आईएम्स के आ रहे थे, वो अपने ऑडिटेड रिपोर्ट्स को हटा के अनऑडिटेड रिपोर्ट भी पब्लिश कर रहे हैं। इस बार बहुत सारे आईएम्स ने अपने एमबीए के प्लेसमेंट्स को पब्लिश भी नहीं किया है। मतलब कहीं ना कहीं तो कुछ फिस्सी है, कुछ बज है, दाल काली है या पूरी काली दाल है, इसे आज मैं देखने की बात करता हूँ। इज एमबीए वर्थ इट और नॉट? Ruchi Agrawal is my first connection in the LinkedIn. She also post one thing. When I joined McKinsey post IIM Ahmedabad, I discovered my degree from IIM Ahmedabad was not enough. क्या इवन द IIM Ahmedabad की डिग्री एनफ नहीं है? विल डिस्कस दिस इन दिस वीडियो। इज एमबीए वर्थ इट? आओ स्टार्ट करते हैं इस डिस्कशन को। इज स्पेंडिंग 10 to 30 lakhs rupees ऑन एन एमबीए इन इंडिया अ स्मार्ट इन्वेस्टमेंट और इट इज अ रिस्की मूव इन टूडेज जॉब मार्केट? मार्केट डाउन है, हम देखना चाहते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इकोनॉमी डाउन है, सारी तरफ वॉर क्राइसिस हो रही है और जो भी हो रही है ले ऑफ का सीजन है। क्या हमें एमबीए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या ये जो बच्चे जो टॉप आईआईटीज़ के हैं, टॉप 20 स्कूल्स में जाने वाले हैं, या जो प्लेन ग्रेजुएट भी हैं, स्कोर 99.99 एंड गोइंग टू इन द अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता, कोड़ीकोड, लखनऊ जो जा रहे हैं, क्या उनकी डिस्टेंस में कोई भी पॉइंट है या नहीं है? क्या आपको एमबीए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जनरली मैं वीडियोज़ ऐसे नहीं बनाता हूँ जिसमें मास ज्ञान की बातें हो, बट बहुत ज़्यादा बज़ हो रहा था हमारे क्लोज ग्रुप में भी, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो या टेलीग्राम ग्रुप हो, कि एमबीए प्लेसमेंट कहीं मार खा रही है। कुछ 20 स्कूल्स में अनरश चल रहे हैं, वो रेडिट में प्लेस कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, कहीं बाकी जगह पोस्ट हो रही है, एमबीए सोशल पे पोस्ट हो रही है कि कुछ ना कुछ तो इशू है। माई सेल्फ एमईए, मैंने मेंटोर किया है मोर देन 90,000 पीपल एंड द 12,000 प्लस आर द सक्सेसफुल एमबीए ग्रेड्स। आई एम a maths practitioner. People say me the MBA and the quant guru. And as per the data states कि मेरे क्लासरूम क्वेश्चन और मेरे मटेरियल से 80% क्वेश्चन कैट जैट एंड बाकी एग्जाम्स में दिखते हैं। तो अभी जो पूरा वीडियो है वो इस बात को लेके हो रहा है कि क्या एमबीए वर्थ इट है, हमें जाना चाहिए। तो इस वर्थ इट के लिए मैं आपको एक बात बता दूं। आपने देखा कि इंजीनियरिंग डिग्री चोरी हो रही है, मतलब कॉलेजेस चोर्स हैं, एमबीए कॉलेज डकैट्स हैं, बट ये मान लो एमबीए गिव्स यू अ चांस अपने पुराने पाप धोने का। आपको एक एमबीए अपॉर्चुनिटी देता है जो पहले आपके पास नहीं था। तो एमबीए वर्थ इट है या नहीं, मैं यहाँ पे बातों को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। बी स्कूल्स, द इंपॉर्टेंट पॉइंट द बी स्कूल्स, नॉट द एमबीए। एमबीए एज अ होल डिग्री में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, मैं सारे कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ। इफ़ यू आर गोइंग फॉर द टॉप फ्यू कॉलेजेस, या वो कॉलेज जिसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हो अपना, वो आपके लिए वर्थ इट हो सकता है और आपको जाना चाहिए। लाइक द यूपीएससी, यूपीएससी एंड विद द सी। अगर आपका कैट इज द नेक्स्ट प्लान फॉर द यूपीएससी जनता, अगर यूपीएससी में आप स्टक कर रहे हैं, तो अगर आप यूपीएससी में स्टक कर रहे हो तो आप सिस्टम को गाली नहीं दोगे, आप अपने आप को इंप्रूव करोगे और प्लान बी की तरफ सोचना स्टार्ट करोगे। अगर एमबीए से आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप पूरे एमबीए सिस्टम को गाली मत दोगे। आपको देखना चाहिए आपका प्रोफाइल क्या था, आप किस कॉलेज में जा रहे हो, किस कॉलेज में आपका क्या हो सकता है, उस टाइप से कॉलेज डिसाइड करेंगे। बी स्कूल आपको एक चांस देता है, जो अपने पुराने पाप्स किए हैं, आपने आपने इंजीनियरिंग की है और उसमें आपको प्लेसमेंट नहीं मिला, या आप गलत इंजीनियरिंग कर बैठे हो, या आपने इंजीनियरिंग के बाद उस डोमेन को आप चले गए हो जॉब करने जो आपके इंटरेस्ट का नहीं है, स्टैग्नेशन आ गया है, जॉब राइज नहीं हो रही है, आपको लग रहा है कि आगे जाके आपका ले ऑफ हो जाएगा, तो डेफिनेटली एमबीए बहुत अच्छा है। सर मैं अभी वर्किंग प्रोफेशनल नहीं हूँ, जस्ट कॉलेज से निकला हूँ, मुझे एमबीए करना है अभी या बाद में, मुझको ये बताओ। तो देखो, अगर वर्क एक्स आपका क्वालिटी का होता है तो वो वर्क एक्स एमबीए में हेल्प करता है। जस्ट नंबर्स वाइज जो वर्क एक्स होती है ना, वो आपके कॉलेज को कन्वर्ट कराने में हेल्प कर सकती है, बट आगे हेल्प नहीं करेगा। तो अगर आप वर्क एक्स लेना चाहते हो और आप चाहते हो कि आप वर्क एक्स को लेके एमबीए करो, तो क्वालिटी वर्क एक्स लो, लाइक ऑपरेशंस, फिनांस, मार्केटिंग, या आप अपने डोमेन पे लेके जाओ, या आप कभी जाओ लाइक फ्यू एनीथिंग कि मैंने कोई भी वर्क एक्स ले लिया और मैं अपने डोमेन को शिफ्ट कर रहा हूँ। तो अगर आपका प्री एमबीए का वर्क एक्स
ड्यूरिंग द एमबीए के कोर्स और पोस्ट एमबीए के जॉब में सिंक होता है, तो ये वर्क एक्स डेफिनेटली आपको हेल्प करता है। एल्स दीज वर्क एक्स आर जस्ट नंबर्स। एमबीए हेल्प करेगी आपको अगर आप अपने प्रोफाइल के थ्रू अपने कॉलेज बी स्कूल को सही डिसाइड करते हो तो। और एमबीए वर्थ है या नहीं है, मेरे पास बहुत ज़्यादा वर्क एक्स है या मेरी प्रोफाइल पहले से अच्छी है, मेरे पास प्लेसमेंट भी, मुझे बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बिकॉज मेरा जो सीटीसी अभी है वो काफ़ी अच्छा है। तो ये मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आपके लिए क्या हो सकता है, नहीं हो सकता। और इसमें मैं बताना चाहूँगा कि आओ मिलते हैं हर्षित वालिया से, वन ऑफ द बेस्ट प्रोफाइल एंड गोइंग इन टू द आई एम अहमदाबाद, इज इट वर्थ इट और नॉट। मैंने हर्षित को सजेस्ट किया था कि गो फॉर द अहमदाबाद, तुम्हारी प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग है, बट इफ यू आर गोइंग टू गेट सम एक्स्ट्रा डिग्री, एमबीए इज गोइंग टू बी द वर्थ फॉर यू। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर द हर्षित इज क्वाइट हाई। आपके लिए जो होगा, दिस इज जस्ट एमबीए फी 27-28 lakhs। यहाँ पे हर्षित की सीटीसी है, 2 साल की सीटीसी है। उसके बाद भी एमबीए इज गोइंग टू ऐड द वैल्यू, बिकॉज यहाँ लर्निंग बहुत है। बट जब हम लर्निंग की बात करते हैं, और ये जो सेशन मैं ले रहा हूँ दैट इज ऑन द 12 June 8 PM पे, तो आइए आप भी हर्षित से क्वेश्चन पूछोगे, मैं भी वहां पे उससे कुछ खास क्वेश्चन पूछूंगा। दो मैं हर्षित को 2020 से जानता हूं, दैट इज मोर देन 4 years। हम हर्षित से क्वेश्चन पूछेंगे आखिर तुमने क्यों डिसाइड किया। आप क्वेश्चन पूछना, बिकॉज आप चैट में उसके साथ डिस्कस करोगे कि तुम्हारा क्या होना चाहिए। हर्षित हैज अ ग्रेट प्रोफाइल, मोर देन 4 year का, 5 year का वर्क एक्स है, 6 years टच करने वाला है, तो अभी एमबीए क्यों करना चाहता है, क्या था, एमबीए से क्या फायदा होगा, हम इसमें बात करेंगे। मैंने आपको रुचि का पोस्ट दिखाया था, उसने कहा आई एम अहमदाबाद वाज नॉट एनफ, इज जस्ट अ फ्रंट लाइन। तो हम फ्रंट लाइन को देख के बहुत कुछ बोलना स्टार्ट करते हैं कि चलो फ्रंट लाइन में तो ये लिखा है, अंदर की न्यूज़ क्या है क्या नहीं है। इवन ये ऑलवेज मान लो, आप किसी भी बी स्कूल में अभी जाओ, मार्केट डाउन है, तो ये टॉप के लोगों को कभी प्रॉब्लम नहीं हुई है, चाहे कोई भी मार्केट डाउन हो। हाँ, थोड़ी सी प्लेसमेंट डाउन हुई है, थोड़ा हार्ड से दिखने को मिला है, बट बॉटम ज़्यादा सफ़र करता है। मार्केट जब डाउन होता है ना, सबसे ज़्यादा सफ़र किसी भी कॉलेज के बॉटम पे होता है। तो मेरा आपको ये सजेस्ट है, मैं आगे बताऊंगा टियर 1 और टियर 2 कॉलेज के बीच में सजेस्ट करने का कि एमबीए का क्या वर्थ है। अभी रुचि को क्या प्रॉब्लम हुई थी, हम उसमें बात करते हैं, बिकॉज रुचि का ये जो पोस्ट है ना, बहुत जगह न्यूज आर्टिकल में बन के आया है। तो उसमें रुचि का कहना यह है, आई हैड स्पेंट ईयर्स लर्निंग हाउ टू कंसिडर ऑल एंगल्स, बट इन द रियल वर्ल्ड एग्जीक्यूटिव नीड्स क्लैरिटी नॉट द कॉम्प्लेक्सिटी। अगर आपकी एमबीए की लर्निंग आपको क्लैरिटी नहीं और सिंप्लीफिकेशन नहीं सिखाती है, तो ये कुछ मुश्किल है। और ये सारी चीज़ें जो क्लैरिटी होती है, जो सिंप्लीफिकेशन होता है, ये क्लासरूम के बाद नहीं, वर्क एक्स में समझ में आता है कि आखिर क्लाइंट क्या चाहता है। रुचि ने कहीं ये नहीं कहा कि आई एम अहमदाबाद वॉज नॉट एनफ। सी वॉन्ट टू से along with the I am Ahmedabad degree, because this is the I am Ahmedabad was a gateway, is the path, is the ticket जो उसको मैकेंजी में लेके जा रहा है। along with the I am Ahmedabad का डिग्री, द लर्निंग ऑफ अहमदाबाद जब वो लेके जाती है, तो उसकी ये अंडरस्टैंडिंग है कि देखो मुझको ये तो चाहिए था, बट इसके अलावा भी इंडस्ट्री बहुत कुछ चाहता है। वो क्या चाहता है, वो चाहता है एट अहमदाबाद, एट IMA द क्वेश्चन वॉज ऑलवेज हाउ मच डू यू नो, तुम्हें कितना पता है, तुम्हारी प्रोफाइल क्या है। बट जब आप कॉलेज से बाहर निकल के कंपनी में जाते हो, एट मैकेंजी सी सेट, द क्वेश्चन बिकम्स हाउ क्लियर कैन यू मेक इट, कितने सिंप्लीफाई तरीके से आप अपने क्लाइंट को समझा सकते हो। तो ये जो रुचि ने कमेंट किया है या जो आपका पोस्ट क्रिएट किया है, उसमें ये बोलना है कि आई एम अहमदाबाद इज द गेटवे, जो मुझे बहुत कुछ सिखाया, बट बहुत सारी लर्निंग ड्यूरिंग द वर्किंग्स भी आती है। तो ये मान लो, इतनी मैच्योरिटी अहमदाबाद के थ्रू मैकेंजी जाकर आना बहुत अच्छी बात है। हम सीखते हैं, एवरीथिंग इज द कनेक्टिंग द डॉट्स, एमबीए इज अ बिगर डॉट्स। यस, एमबीए इज अ वर्थ इट अगर वो आपके एस्पिरेशन, आपके वैल्यू सिस्टम, आपके फिनेंशियल नीड्स या बाकी नीड्स को पूरी करती है। तो एमबीए इज नॉट वर्थ इट अगर जस्ट आप एमबीए सेक ऑफ एमबीए की कुछ नहीं कर रहा हूं और एमबीए कर लेते हैं, तो डेफिनेटली नहीं होता है। एमबीए इज वर्थ इट। मेनी एलुमनाई सेज एमबीए गेव देम मोर देन जस्ट मनी। उनका जो 1 year का एक्सपोजर है, जो 2 years का एक्सपोजर है, वो उनको मिलता है। एमबीए वोंट वर्थ इट, एमबीए बकवास है। वो जनरली कौन बोलते हैं, जो अभी ईएमआई दे रहे हैं, बिकॉज उनके हर एक साल की ईएमआई कटती है। बट एमबीए को हम बस 5 या 6 या 7 years के ईएमआई पे नहीं बांटे। एमबीए के बाद आपका जो नॉर्मल टेन्योर होगा, जो वर्किंग होगा, वो 40 years 35 years का होगा। तो फर्स्ट 7 years जहाँ पे आपकी ईएमआई कटती है, आपके लिए एमबीए पेनफुल हो सकता है, बिकॉज सैलरी से पहले हो सकती है ईएमआई आपकी कट जाए। बट पोस्ट ईएमआई जब आपका सैलरी कटना बंद हो जाएगा, एमबीए गोइंग टू गिव यू द ग्रोथ एक्सपोनेंशियल।
आप भूल भी जाओगे कि एमबीए में आपने कितने पैसे डाले हैं। बहुत बार लोगों को बोलना होता है कि आई पेड एमबीए फॉर द व्हाट्सएप ग्रुप एंड द कम्युनिटी, जो क्लोज अहमदाबाद का ग्रुप है, बैंगलोर का है, कैलकाटा का है, लखनऊ का है, आईएसबी का ग्रुप है। वहाँ पे जब हमारी डिस्कशन होती है और मुझे कोई भी कनेक्शन चाहिए होता है तो वहाँ मिल जाता है। लोगों का एक बात और बोलना है कि ड्यूरिंग दिस नेटवर्किंग मुझे कुछ ऐसे लोग मिले जिसके थ्रू मैं अपने आप को स्टैंड कर सकता हूँ कि आज कुछ भी हो जाए, मैं अगर उससे कुछ मदद मांगू तो मुझे मदद दे देगा। कनेक्शंस उतनी इंपॉर्टेंट बिल्डअप होती है। तो एमबीए इज मोर देन अ डिग्री। जब आप बाहर निकलते हो एक सही बी स्कूल से, हियर द मीनिंग ऑफ द ट्रू बी स्कूल इज नॉट जस्ट ओनली फॉर द अहमदाबाद, बैंगलोर और कैलकाटा। इट्स द ट्रू बी स्कूल जो आपकी प्रोफाइल को सपोर्ट करता है। तो अपनी प्रोफाइल को सपोर्ट करते हुए आप सही बी स्कूल को सजेस्ट करो, सिलेक्ट करो। ऐसा नहीं है कि मेरी प्रोफाइल नहीं है, मैं बात करूंगा। थर्ड पॉइंट में जो एमबीए को बोला जाता है, मोर देन द सैलरी बूस्ट आई मेट अमेजिंग पीपल, इट वॉज बेस्ट ईयर ऑफ माई लाइफ। एमबीए गिव्स यू द लर्निंग, अगर आप सीखना चाहते हो तो। अगर आप में ये क्वालिटी है कि आप जाके ग्रुप में सीख सकते हो, एमबीए इज गोइंग टू गिव यू द वैल्यू। बट आप शुरू से इंट्रोवर्ट हो और आप नहीं चाहते हो कि मैं एमबीए में जाके भी कुछ सीखूं और मैं क्लोज रहूं, तो एमबीए इज नॉट फॉर यू। वो एक डिग्री बन के रह जाएगी, आपको एक प्लेसमेंट मिलेगा, थोड़ा सा बेटर प्लेसमेंट मिल सकता है, बट एमबीए इज ऑल अबाउट लर्निंग, networking, peer learning, confidence, and leadership skill always play a huge role in your life and the future. MBA worth it if you decide a good B school. तो MBA के साथ ओनली MBA नहीं है, बी स्कूल्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी प्रोफाइल बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती है टीयर 1 कॉलेज को, बट आप कैट में बहुत अच्छा स्कोर लेके आते हो, 99.99 लेके आते हो, और आप उस बी स्कूल में जाते हो जहां पे आपकी प्रोफाइल सपोर्ट नहीं करती है, बट ड्यू टू द हेल्प ऑफ कैट, तो आप उस कॉलेज में बॉटम पे होते हो। सिंस आपकी प्रोफाइल उस कॉलेज के लिए सपोर्ट नहीं हो रहा है, हर एक कॉलेज का अपना एक इकोसिस्टम है, वो उस इकोसिस्टम पे उस प्रोफाइल को ज़्यादा हेल्प करती है। अगर आपका एकेडमिक्स वीक है, लाइक यू हैव 7, 7, 8, और आप टॉप बी स्कूल में जाते हो विद द हेल्प ऑफ योर कैट मार्क्स, वहां पे फाइनल प्लेसमेंट में आपको दिक्कत होगी, आप कॉलेज को गाली दोगे कि अच्छा इवन बी द टॉप 5 कॉलेज मुझे प्लेस नहीं कर पाया। हर एक कॉलेज का अपना एक इकोसिस्टम होता है। तो मैं ऑलवेज बोलना चाहता हूं, इफ यू कैन बिकम द किंग ऑफ हेल, बी द किंग ऑफ हेल इंस्टीड ऑफ सर्वेंट ऑफ हेवन। अभी मार्केट स्लो डाउन है, तो किसी एक अच्छी जगह पे नौकर बनने से अच्छा है किसी एक कम जगह पे हम किंग बन के रहे। स्लो डाउन मार्केट में ये फंडा है। मार्केट अगर बुल की तरफ राइज करता है, बहुत तेजी से अपडेट अपडेट करता है, तो आपको हेवन के नौकर बनना भी अच्छा होता है, बिकॉज उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। सिंस मार्केट स्लो डाउन है और कुछ टाइम तक ये मार्केट स्लो डाउन रहेगा, डिसाइड द कॉलेज विच इज गुड फॉर फिट फॉर यू। डू नॉट डिसाइड द एमबीए एज ऑफ नाउ, डिसाइड द कॉलेज, डिसाइड द कॉलेज कोर्स। हम डिग्री पे नहीं जाएंगे कि वो कॉलेज में ब्रांड आईएम्स है, मेरे लिए नॉन ब्रांड आईएम्स भी बेटर हो सकता है। आप अपने कॉलेज को डिसाइड करो, अपने कोर्स को डिसाइड करो, देन आगे फ्यूचर प्लान बनाओ। अगर आप अपनी प्रोफाइल के हिसाब से, अपनी एस्पिरेशन के हिसाब से अपने कॉलेज को चूज नहीं करते हो, तो एमबीए इज नॉट गोइंग टू पे यू द सेटिस्फैक्शन। कुड बी यू आर द पर्सन जो बोलेगा कि एमबीए कॉलेज आर डकैट्स। यू आर द पर्सन जो बोलेगा कि इस एमबीए कॉलेज की डिग्री को मैं आग लगा दूं तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज आपने सही चॉइस नहीं की थी। फ्यूचर्स को अगर सिक्योर करना है तो आज सही चॉइस करना सीखिए। एमबीए इज गोइंग टू, नॉट इवन द एमबीए, इवन द इंजीनियरिंग इज गोइंग टू ऐड वैल्यू, अगर आप सही तरीके से उसको परस्यू करते हो तो। इंजीनियरिंग के टाइम पे तो आप बच्चे थे 12th के बाद, बट एमबीए के टाइम पे आप एक मेच्योर हो। सही डिसीजन लीजिए। एमबीए इज गोइंग टू पे यू द बेस्ट यू कैन इमेजिन योर लाइफ। फॉर दिस सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑब्जर्व बाई अस, एक ग्रुप चलता है दैट इज एट अमी कैट, जहाँ पे अभी डिस्कशन हो रहा है कैट 2024 का। विल स्टार्ट द डिस्कशन फॉर द कैट 2025 एंड द फ्यूचर्स। आप वहाँ पे डिस्कशन कर सकते हो, बच्चे आपको हेल्प करते रहेंगे। मैं भी बहुत बार आता हूँ, हमारी टीम वहाँ पे उसको देखती रहती है, उसे ऑब्जर्व करती रहती है, और अगर जरूरत पड़ता है तो हम रिप्लाई भी करते रहते हैं। तो इस ग्रुप को तो डेफिनेटली ज्वाइन कर लो। एंड इफ यू आर गोइंग टू गो फॉर द कैट 2025, अनअकैडमी आपके लिए मॉक स्टार्टर किट लेके आ रहा है। एवरीवन से कि हम मॉक्स किसका स्टार्ट करें, किसका स्टार्ट नहीं करें। तो एट द पेनी ऑफ रुपीज, जस्ट ₹99 पे, यू आर गोइंग टू गेट द 3 मॉक्स एंड द 9 सेक्शनल टेस्ट। आओ, दो एक्सप्लोर करो, अपने एरिया को एक्सप्लोर करो, देन प्लान बनाओ कि आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे नहीं करना है। तो ₹99 इज नॉट अ जस्ट अ कॉस्ट, इट्स जस्ट समथिंग यू कुड से दैट टोकन मनी, जिसमें आपको एंट्री दी जा रही है
द 3 फुल लेंथ एंड 9 सेक्शनल टेस्ट में। और मेंटोर्स आपको वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे एंड गाइडेंस भी आपको पूरी की पूरी तरह मिलती रहेगी। एंड फॉर द कैट वी हैव द प्राइम रिपीटर्स बैच, डेफिनेटली ज्वाइन करो, फीस द 5499। इफ द कूपन कोड इज आस्क्ड यू शुड यूज KRAMIYA। आप इस कूपन कोड को यूज कीजिए, अपने आप को बेटर देन द बेस्ट बनाते रहो। MBA वर्थ इट। फॉर दिस लेट्स क्रैक द कैट। कॉलेज डिसाइड करते हैं, प्रोफाइल डिसाइड करते हैं, और हर एक कॉलेज प्रोफाइल में आपको मैं हमेशा हेल्प करता रहूँगा। स्टूडेंट ग्रुप ज्वाइन करो और अपना बेटर देन द बेस्ट देते रहो। मेरा एक ही मानना है कि अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए होता है तो आपको पहले अपना बेस्ट देना होता है। तो मैं दे रहा हूँ अपना बेस्ट, आप दो अपना बेस्ट, एंड कहीं पे भी कोई गाइडेंस होगी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू द पर्सनलाइज गाइडेंस फॉर यू एंड फॉर योर फ्यूचर। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में या आपके साथ किसी मीटिंग में फॉर टू डिसाइड योर फ्यूचर्स। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।